नमस्कार मित्रों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डीप वाटर है, बहुत ही आसान शब्दों में देखने वाले हैं। बच्चों, आज हम यहाँ से देखेंगे, इससे आगे का मैंने अगले वीडियो में देख रखा है। यदि उस वीडियो को देखना है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि डीप वाटर और लास्ट में आपको लिख देना है BSR क्लासेस। ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना कोई समय गंवाए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई फेल्ड का मतलब होगा यहाँ पर बच्चों हाथ पैर मारना। ठीक है, कह रहा है कि आई फेल्ड, मैंने हाथ पैर मारी एट द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी के। मैंने या मैं पानी की सतह पर अपनी हाथ पैर को मैंने मारा। ठीक है, या मैंने पानी की सतह पर अपने हाथ पैर को मारा, swallowed और निगल लिया, swallowed निगल लिया, एट द एंड चोक्ड और पानी निगल लिया, या मैं पानी को निगल गया था, एंड चोक्ड और चोक्ड का मतलब होता है गला रूंध जाना। ठीक है, और मेरा जो गला था वो रूंध गया था। अर्थात कह रहा है कि मैंने पानी निगल लिया था और मेरा गला रूंध गया था। क्लियर है? इतने का मतलब क्या होगा कि मैंने पानी की सतह पर अपनी हाथ पैर को मारी, या मैंने पानी के सतह पर अपने हाथ पैर को मारा। ठीक है, और सॉलोड यहाँ तक। अब इधर देखो, कह रहा है कि सॉलोड मैंने निगल लिया, एंड चोक्ड और मैंने पानी निगल लिया और मेरा गला रूंध गया था। ठीक है, आई ट्राइड, मैंने प्रोजेक्ट किया या मैंने प्रयास किया, टू ब्रिंग लाने का, माई लेग मेरे पैरों को। ठीक है, मैंने मेरे पैरों को अप ऊपर लाने की प्रयत्न की या कोशिश की। ठीक है, मैंने मेरे पैरों को ऊपर लाने का कोशिश किया, बट दे हंग, लेकिन दे हंग वह लटक गए थे, एज जैसे डेड बैट्स, एक मृत्यु भार की तरह। डेड मृत्यु, बैट्स भार। ठीक है, लेकिन वे जैसे एक मृत्यु भार की तरह लटक गए थे, पैरालाइज्ड और संज्ञा शून्य हो गए थे। पैरालाइज्ड मतलब क्या होता है, ये देखिए आपके बुक में लिखा गया है, या संज्ञाहीन। ठीक है, संज्ञाहीन हो जाना या संज्ञा शून्य हो जाना पैरालाइज का मतलब होता है। और वो संज्ञा शून्य हो गए थे, संज्ञाहीन हो गए थे, एंड रिजिड और जड़वत हो गए थे। अर्थात वो काम नहीं कर रहे थे। मतलब पैरालाइज आप लोगों ने सुना होगा ना, जिनको होता है वो, जिस अंग में होता है वो क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, तो वे कह रहा है कि एक पैरालाइज की भांति हमारे जो पैर थे क्या हो गए थे, संज्ञा शून्यहीन हो गए थे। ठीक है, आई ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत, वाज पुलिंग मुझे खींच रही थी, मी अंडर। ठीक है, मी मुझे अंदर, मुझे एक बड़ी ताकत अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल जल ने या पानी ने, हियर्ड मी मुझे सुना, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू किया या मैंने शुरू कर दिया, ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, बैक दोबारा, टू द बॉटम ऑफ द पूल, उस ताल के तल का। इसका पूल का मतलब होगा ताल और बॉटम का मतलब होगा तल। ठीक है, तो मैंने उस ताल के तल का लंबी यात्रा दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थात मैं फिर दोबारा डूबने लगा। देखो
आई स्ट्रिक्ट, मैंने जोर आजमाया। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जोर आजमाना, ठीक है। आई स्ट्रिक्ट, मैंने जोर आजमाया। एट द वाटर, पानी पर। एज, जैसे। आई बेंट डाउन, जब मैं। आई बेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी पर जोर आजमाया, ठीक है। यहां तक छोटा कर लो। यहां तक जो होता है, क्या कह रहा है, इसका अर्थ होता है कि जब मैं पानी में डूब रहा था, या मैं, अर्थात जब कह रहा है कि मैं जब दोबारा तल में जा रहा था तो मैंने पानी पर अपना जोर आजमाया। स्पेंडिंग, मैंने खर्च किया। माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति को, और मैंने मेरी शक्ति खर्च की। एज वन द नाइटमेयर, जैसे एक नाइटमेयर, जैसे कोई सपने में फाइट लड़ता है। एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, एक अपराजयी। इरेसिस्टिबल का मतलब होता है अपराजयी, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। तो कह रहा है कि एन, एक अपराजयी फोर्स, एक, हाँ सॉरी, एक इरेसिस्टिबल फोर्स, एक अपराजयी शक्ति से, जैसे कोई सपने में किसी अपराजयी शक्ति से लड़ता है। सपने में आपने देखा होगा ना कि कोई चीज, मान लो कि कहीं आप भाग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप भाग ही नहीं पाते, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई अपराजयी शक्ति से लड़ता है। आई हैव लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरा सांस फूल रहा था, या मैंने मेरी सांस खो दी। लॉस्ट मतलब क्या होता है, खो देना, ठीक है। ऑल माई ब्रीथ, पूरी सांसें, मैंने अपनी पूरी सांसें जो है खो दी थी, या मेरा सांस फूल रहा था। बहुत आराम से बच्चों हम पढ़ेंगे कि आपको डाउट ना हो। दोबारा, आई स्ट्रिक्ट, आई स्ट्रिक्ट द वाटर एज आई बेंट डाउन, मैं जब नीचे जा रहा था, ठीक है, मैं जब नीचे जा रहा था। आई स्ट्रिक्ट, मैंने आजमाया, जोर आजमाया पानी पर। मैंने पानी पर जोर आजमाया जब मैं नीचे जा रहा था, या जब मैं नीचे जा रहा तब मैंने पानी पर जोर आजमाया। स्पेंडिंग, और खर्च किया। माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति को। एज, जैसे वन, कोई। इन ये नाइट में, स्वप्न में फाइट लड़ता है। एन इरेसिस्टिबल, अपराजयी फोर्स, शक्ति से। मैंने अपनी शक्ति वैसे या उसी प्रकार खर्च की जिस तरीके से कोई स्वप्न में किसी अपराजयी शक्ति से लड़ता है। क्लियर है। आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया, या आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया। ऑल माई ब्रीथ, अपनी सांसों, मैंने मेरी सांसों को खो दिया, या मेरी सांसें फूल रही थी। माई लंग्स, मेरे फेफड़े में। एच्ड, दर्द हो रहा था, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था। माई हेड, मेरा सिर। थ्रोब्ड, धक धक कर रहा था, जो मेरा सर था वो धक धक कर रहा था। वाज गेटिंग डिजी, और मैं, आई वाज गेटिंग डिजी, आई इधर लिखा है, आई वाज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। डिजी का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। गेटिंग का मतलब आना, और मुझे चक्कर आ रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड, लेकिन आई, मुझे रिमेम्बर्ड, याद था। द स्ट्रेटजी, प्लान, लेकिन मुझे मेरा प्लान याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं तल से उछलूंगा। स्प्रिंग मतलब उछलना, फ्रॉम माने से, बॉटम माने तल, मैं तल से उछलूंगा। आई, मैं तल से उछलूंगा, बस इसका ही नहीं होगा। ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क, पुल, ताल के, मैं ताल के तल से उछलूंगा। ताल का मतलब होगा, पुल का मतलब होगा ताल या तालाब, और बॉटम का मतलब होगा तल। मैं ताल के तल से उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क, और एक कॉर्क की भांति। कॉर्क का मतलब मैंने बताया था कि एक लकड़ी होता है, और कॉर्क की तरह या कॉर्क की भांति टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, ठीक है। मैं ताल के तल से उछलूंगा, और एक कॉर्क की भांति सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, और मैं लेट जाऊंगा। ऑन द वाटर, पानी की सतह पर, या मैं पानी पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक, और काटूंगा। आउट विथ हिज आर्म्स, अपनी बाहों से। आर्म, जल को, ठीक है, और मैं जल को अपनी बाहों से काटूंगा। एंड ट्रेस
विथ माई लेग्स, और अपनी पैर को मारूंगा, और पानी पर मैं अपने पैरों को मारूंगा। जब कोई तैरता है तो क्या करता है, वो मतलब हाथों से आगे पानी काटता है, पैर पटकता है ना, तो वही कह रहा है कि मैं अपने हाथों से जल को काटूंगा, एंड ट्रेस्ट विथ माई लेग्स, और अपनी पैरों को जल पर क्या करूंगा, मारूंगा। देन तब वुड गेट टू द एग्स, और तब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा, ऑफ द पूल, ताल के, और तब मैं ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा, एंड और बी सेफ, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, तब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई बेंट डाउन, आई बेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, बेंट जा रहा था, डाउन नीचे, मैं नीचे जा रहा था, डाउन, और नीचे जा रहा था इनडलेसली, अनंत रूप से, मैं या लगातार, ऐसे भी कह सकते हो लगातार, मैं लगातार या अनंत रूप से नीचे जा रहा था। आई ओपनड, मैंने खोला, माई आईज, मेरी आंखें, मैंने मेरी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ ये येलो ग्लो, मगर पीले पानी के सिवा, नथिंग कुछ, लेकिन पीले पानी के सिवा और कुछ भी नहीं दिखा। डार्क वाटर, काला पानी, डार्क मतलब उसका होता है अंधेरा, ठीक है, मगर यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, काला पढ़ेंगे। डार्क मतलब डार्क वाटर पर काला पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे बाहर कुछ भी नहीं देखा जा सकता, या कोई जिससे बाहर कुछ नहीं देख सकता। मतलब पानी में आप क्या देखोगे, आंखों खोलोगे तो पानी में पानी रहेगी ना, तो वही कह रहा है कि वह काला पानी जिससे बाहर कोई भी कुछ नहीं देख सकता। एंड देन शीर, और तब मैं डर गया, फिर तब मैं डर गया। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और भय ने, डर ने, स्टार्क सीज्ड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, भय ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। टेरर, दैट नो नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जो नोज नो, जो कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, वह भय, नोज जानता, नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जिसे कोई नहीं समझ सकता। टेरर भय, दैट नो कंट्रोल, वह भय जिसके ऊपर नियंत्रण यानी काबू नहीं पाया जा सकता, ठीक है। अर्थात कह रहे हैं कि मतलब वो डर क्या होता है कि जब इंसान डर जाता है तो बौखला जाता है ना, एक प्रकार से, तो वही कह रहा है कि वह भय जिसपे नियंत्रण यानी काबू नहीं पाया जा सकता है, जिसके बाद उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह भय जिसे वन कोई कैन अंडरस्टैंड, वही समझ सकता है, वही अंडरस्टैंड कर सकता है, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, इसे, जिसे, ठीक है, या इसे वही समझ सकता है जो उसका एक्सपीरियंस मतलब उसका अनुभव किया हो। अर्थात कह रहा है कि वही भय मतलब वह भय जिसे किसी ने पहले अनुभव, उसका एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ठीक है, इट माने इसका, वही समझ सकता है इसका जिसने अनुभव किया हो। आई वाज स्विमिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, पानी के नीचे मैं चीख रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड, और मैं संज्ञाहीन हो गया था, अंडर वाटर, पानी के नीचे, पानी के नीचे मैं संज्ञाहीन हो गया था। स्टिफ रिजिड, और स्टिफ हो गई थी, कठोर हो गई थी या मजबूत हो गई थी, और रिजिड, ठीक है, और जड़वत हो गया था, मैं कठोर और जड़वत हो रहा था, विथ फियर, भय से। इवन यहाँ तक द स्क्रेम्स, मेरा आवाज, इन माई थ्रोट, मेरे गले में, वियर फ्रोजन, जम गई थी, जो मेरी आवाज थी वो मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हेड, केवल मेरा दिल,
एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और धक धक करते हुआ मेरा सर, केवल मैं और धक धक करता हुआ मेरा सर, सेड दैट वाज स्टिल अलाइव, कह रहे थे, सेड दैट मैं यही कह रहे थे कि वाज था, स्टिल अभी भी, अलाइव जीवित, कि मैं अभी भी जीवित हूं। क्लियर है? तो यहां से देखते हैं, एंड और, देन इन मिड्स, बीच में, मध्य में, मिड्स मतलब क्या होता है? मध्य, बीच, एंड और देन तब, इन द मिड्स, मध्य में या बीच में, ऑफ द टेरर, भय के या आतंक के, उस आतंक के, अब टेरर का मतलब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे आतंक, और उस आतंक के बीच में, कम ये टच ऑफ रीजन, एक समझ की बात याद आई। उस आतंक के मध्य में या बीच में एक समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेम्बर, मुझे याद था, टू बी जम्प्ड, उछलना, मुझे ये याद था कि मुझे उछलना है। When I hit the bottom, जब मैं, I hit the bottom, जब मैं तल पर पहुंचूंगा, जब मैं तल पर पहुंचूंगा तो मुझे क्या करना है? एक छलांग मारनी है, एक जंप मारनी है, मुझे उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट इन टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट, अंततः, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, टाइल्स अंडर मी, उन तल के टाइल्स को, या उस तल की टाइल्स जो मतलब नीचे उस पुल में लगी थी ना टाइल्स, उसकी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि मतलब उस तल के टाइल्स का मैंने फेल्ट किया, अनुभव किया। माई टोज, मेरी पैर, रीच्ड आउट, पहुंच गए थे, एज इफ ग्राब, पकड़ने के लिए, जम उनको, और मेरे पैर पकड़ने, उनको पकड़ने के लिए, रीच आउट, आगे बढ़ गए थे, मेरे पैर उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे, अर्थात मैं पहुंच गया था। आई जंप, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग आई हैड, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ मैं कूदा। हैड का मतलब पहले की बात कर रहा है, अर्थात कह रहा है कि मैं पहले की भांति कूदा, ठीक है। आई जंप, मैं विथ एवरीथिंग आई हैड, हमारे पास मतलब जो कुछ भी था या जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति लगाकर मैं कूदा, या मैं पूरी शक्ति से जंप मारी, कूदा मैंने, ठीक है। बट द जंप, मगर छलांग, मेड नो डिफरेंस, मगर उस छलांग से कोई भिन्नता नहीं आई। समझ में आ रहा है? डिफरेंस मतलब होता है भिन्नता, मगर उस छलांग से कोई भिन्नता नहीं हुई, अर्थात मतलब मैं ज्यादा बाहर तक नहीं निकल पाया, उस छलांग से कोई भिन्नता नहीं हुई। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, जल या पानी स्टिल अभी भी अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से जकड़ के रखा था। आई लुक्ड, मैंने देखा, फॉर रोप्स, मैंने एक रस्सी पकड़ने की कोशिश की या ढूंढने की कोशिश की। लेडर्स, एक सीढ़ी ढूंढने की कोशिश की, मैंने एक रस्सी या कोई सीढ़ी ढूंढने की कोशिश की। वाटर बिंग्स, कोई जल पर ढूंढने का कोशिश प्रयास किया मैंने। नथिंग बट वाटर, मगर पानी की बजाय या पानी के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। ये मास, एक बड़ा भाग ऑफ येलो वाटर, पीले पानी का, एक पीले पानी का बड़ा भाग, हिल्ड में, मुझे पकड़ कर रखा था या जकड़ लिया था। एक पीले पानी का बड़ा भाग मुझे जकड़ लिया था, या पीले पानी के बड़े भाग ने मुझे चारों तरफ से जकड़ के रखा था। स्टार्ड टेरर, वह शुद्ध भय। टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वह स्टार्ड टेरर, वह शुद्ध भय। टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो मुझे चारों तरफ से पकड़ कर रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली के ग्रेट बड़े चार्ज की तरह या आवेश की तरह, जैसे आप समझ लो, बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह उस शुद्ध भय ने मुझे चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। आई शूक, मैं हिल रहा था। एंड और ट्रेवल्ड, और कांप रहा था, मैं हिल रहा था और कांप रहा था। विथ फ्राइट, भय से,
क्या मैं भय से हिल रहा था और कांप रहा था। माई आर्म वुड नॉट मूव, मेरे जो हाथ थे या मेरी बाहें वुड नॉट मूव, हिल नहीं रही थी। माई लेग, मेरा पैर वुड नॉट मूव, मेरा पैर भी नहीं हिल रहा था। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू कॉल फॉर हेल्प, किसी से सहायता की, मैंने सहायता की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ से सहायता की कोशिश की मैंने, अर्थात मैंने माँ को पुकारा। वो कहते हैं ना कि मतलब जब आप कहीं कष्टी में होते हो तो क्या होता है कि या तो पिताजी निकलता है या फिर माँ निकलता है। तो वही कह रहा है कि मैंने माँ से सहायता की कोशिश की, नथिंग हैपेंड, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे का हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे बच्चों। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।